ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। ठीक है, बोलिए। श्री शुक उवाच श्री वसुदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक समय गृहदासीषु गृह की दासियों को यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद बाबा के घर की स्वामिनी कर्मांतर नियुक्तासु दूसरे कामों में लगा दिया, निर्ममंथ और मंथन करने लगी, स्वयं स्वयं दधी दही। एकदा संस्कृत में दा का अर्थ होता है समय। एकदा कदा कदा करते कब, सदा सब समय, सर्वदा सब समय। दा का अर्थ है समय, टाइम। एकदा तो एक समय। एक समय नंद गेहिनी यशोदा नंद बाबा के घर की स्वामिनी मैया यशोदा दासियों को अन्य काम में लगा दिया, कर्मांतर नियुक्ता से दूसरे दूसरे कामों में लगा दिए, और स्वयं दधी निर्ममंथ दही स्वयं मथने लगे। स्वयं मथने लगे इसका अर्थ यह है कि वास्तव में मां यशोदा का दही मथने का काम नहीं था, क्योंकि वो रानी थी, नंद गेहिनी नंद के घर की स्वामी थी, तो अनेक दासियां थी उसके यहाँ, हजारों हजार दासियां थी, और उन्हें दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया, स्वयं दही मथने लगे। एकता का अर्थ है एक समय। कौन समय? कार्तिक अमावस्या, जिस दिन दिवाली पड़ती है, दीपावली, उसी दिन की घटना है। दिवाली के दिन श्री कृष्ण उखल में बांधे गए थे। इसलिए वैष्णव लोग पूरा महीना ही उनको उखल में बंद करते और ऊपर से दीपक दिखाते रहते। महीने के मध्य में उन पर बंधन हुआ था कि 15 दिन इधर और 15 दिन बाद पूर्णिमा तक भगवान को उखल में बांधा गया था, उखली में बांधा गया था।
क्यों बांधा गया था, भगवान ने क्या गलती किया था, इसी की कथा यहां कही जाएगी। तो ऐसी घटना है, मां यशोदा के पास गोपियां शिकायत लाती थी कि आज हमारे घर में दूध का बर्तन छोड़ दिया, दही का बर्तन छोड़ दिया, माखन लुटा दिया, दही खा गया। प्रतिदिन ये सूचना मां यशोदा के पास आती थी, शिकायत होती थी। मां यशोदा इस बात से बहुत चिंता में थी कि क्या बात है कि मेरा बेटा दूसरे के घर में चोरी करने क्यों जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे घर का माखन अच्छा नहीं निकलता है, दूसरे के घर में बहुत अच्छा माखन निकलता है तभी तो चोरी करने जाता है। तो अपने घर में अच्छा चीज खाने को मिलेगा तो मेरा बेटा दूसरे के घर में क्यों जाएगा। तो उसने सोचा मां यशोदा ने कि लगता है हमारे घर की जो दासियां हैं वो ठीक से दही नहीं जमाती हैं और ठीक से नहीं मथती हैं, इसलिए माखन में स्वाद नहीं रहता है। तो आज मैं निकालूंगी माखन, ऐसा सुंदर माखन कि इसको खाने के बाद मेरा लाला, मेरा पुत्र दूसरे के घर की ओर देखेगा कि नहीं। तो श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए मां यशोदा स्वयं दही मथने लगे। दासियों को किस काम में लगाया, कर्मांतर नियुक्त, भिन्न काम में लगा, दूसरे काम में। उस समय चल रहा था इंद्र की पूजा का। इंद्र की पूजा होती थी ठीक दिवाली के एक दिन बाद, गोवर्धन पूजा जिसे कहते हैं। तो पहले इंद्र पूजा होती थी। इंद्र की पूजा के लिए सारे ब्रज में, समस्त ब्रज में दही, दूध, घी आदि जुटाया जाता था। घी में अनेक पकवान बनाए जाते थे, सतुआ, पूरी और मिठाइयों की तो गिनती ही नहीं थी, कितने प्रकार की मिठाई बनती थी। और इंद्र देवता को वर्ष में एक दिन भोग लगाया जाता था। किस दिन, दिवाली के दूसरे दिन। तो उसकी तैयारी करने के लिए कूटना था, पिसना था, यहाँ का सामान वहां ले जाना, धोना है, पिसाने तैयार करना है, क्या क्या। तो उन कामों में दासियों को लगा दिया और श्री कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए, उनके संतुष्टि के लिए स्वयं दही मथने लगे। तो उद्देश्य बहुत अच्छा था मां का। शुद्ध और धम्म से दूध जमाया जाएगा। पद्मगंधा गाय का दूध जमाया, यशोदा जी ने स्वयं जोरन दिया, जामन दिया। दही बहुत अच्छा निकला। तो भोर में उठ करके दही मथ रही थी। जो लोग गांव में रह चुके हैं और जिनके यहाँ गाय भैंस रहती हैं तो लोग देखे होंगे स्त्रियों को दही मथते हुए। प्राय भोर में वे दही मथने लगती हैं। इधर तो कहीं दही दूध है ही नहीं तो मथने कैसे। सवेरे चाय मिल जाए यही काफी। अब चाय ही अमृत रह गया इस दुनिया में। चाय चाय आया वो दिन कितना अच्छा होगा जो घर में दूध होता था, दही जमाया जाता था और माखन भी उत्पन्न किया जाता था, अपना घी होता था। हम लोगों को तो सब कुछ देखने को मिला है। दही मथना देखे हम लोग, अभी भी देखते हैं, लेकिन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो मां यशोदा
श्री कृष्ण के सुख के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए दही मथ रहे थे। निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दधि निर्ममंथ, स्वयं की व्याख्या करते हुए आचार्य लोग कहते हैं यही कारण है श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए स्वयं दही मथने लगे। इसका अर्थ है कि इसके पहले उसने कभी दही नहीं मथा था। दासियां सब काम करती थी। माँ यशोदा के यहाँ तो हजारों मथानी चलती होगी, दासियां करती थी, कभी यह नहीं मथानी चलाई। दही मथते समय और भी काम करते थे। जानी जानी गीतानी तद्बाल चरितानी स दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। दही मथते समय माँ यशोदा श्री कृष्ण के लीलाओं को गाती रहती है। जानी जानी यह गीतानी, यह ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के लीला के विषय में जो गीत गाए जाते थे प्रसिद्ध थे, पूतना उद्धार, जड़ावर्त उद्धार आदि लीलाएं, उसको गाते थे। भगवान के धाम में कोई गीत पहले से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो सीधे गीत में बोलता है। हम लोग तो कुछ बोलना चाहेंगे तो सीधे गद्य में बोलते हैं। अगर कोई कहते गीत में बोलिए तो एक वाक्य में नहीं बोल पाएंगे। फिर कथा गानम, गुरु का स्वभाव है कि वहां जो भी कथा होती है, बातचीत होती है, वो गानम, गान के रूप में। एक व्यक्ति ऐसी बात बोलता है गा रहा हो। यशोदा जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को गा रही हैं। जो गीत प्रसिद्ध हैं ब्रज में, अभी अभी की लीलाएं, जिसमें उन्होंने पुतना का उद्धार किया, जड़ावर्त का उद्धार किया, सकट भंजन किया, विश्वरूप दिखाया, इन सब लीलाओं को गा रहे थे। तब बाल चरितानि च, और श्री कृष्ण के बाल चरित अभी तो बिल्कुल छोटे ही हैं, परंतु इतने आकर्षक हैं भगवान कि जो जो उन्होंने किया है, जैसे चाल चलना, बकरियां चलना और सब चरित प्रसिद्ध, इसको माँ यशोदा गा रही थी। कब गा रही थी? दधि निर्मंथने काले, दही मथते समय। कोई अलग से ढोलक लेकर के मृदंग लेकर नहीं गा रही थी, भगवान की सेवा कर रही थी और गा रही थी। हमने देखा है, अब भी चलता है भारत में, स्त्रियां खास करके कुटते समय, पिसते समय, कुछ काम करते समय गाती है। देखा होगा आपने भी। लेकिन यहाँ जाता ढेंकी तब चलता नहीं होगा, है ना? अब इधर दिखाई नहीं पड़ता। हम लोगों के गांव में अभी भी है, जो आटा पीसने के लिए यंत्र है उसको जाता कहते हैं, हाथ से स्त्रियां घुमाती हैं, दो दो स्त्री। चकरी भी दाल उतारने के लिए ढेंकी पहले होता था, उस पर चढ़ करके स्त्रियां कूटती थी और कूटते समय गीत गाने लगते थे। खास करके मकर संक्रांति से कुछ पहले ढेंकी चलना चालू हो जाता था। आज के युग में तो ढेंकी कहा जाए तो कुछ आदमी सोचते ढेंकी क्या है ना? तो बच्चे तो कुछ नहीं समझेंगे ढेंकी क्या है, देखे ही नहीं तो अब हम क्या समझाएं क्या ढेंकी। तो दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानी अगायत। माँ यशोदा दधिमंथन के समय उन लीलाओं की याद कर रही थी और जो जो लीलाएं याद आती सब गा रही थी। इस तरह माँ यशोदा का हाथ मंथन दंड की रस्सी पकड़ने में लगा था, उसको खींच रही थी। तो जो मंथन दंड होता है, मथानी होती है, उसके
नीचे इस तरह से कई टकरियां निकली रहती हैं और उससे दही को मथा जाता है। तो दही पहले तो गाढ़ रहता है तो उसको खींचने में बहुत मेहनत पड़ती है। उसमें कुछ पानी डालते हैं, उसको थोड़ा तरल बना करके उसको खींचते हैं इससे रस्सी। तो मां जसोदा से खींच रही थी और गा रही थी, स्मरण कर रही। बाहर का कोई भी ध्यान नहीं था, अपने शरीर के श्रृंगार का स्मरण ही नहीं था। इस तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए व्यक्ति को। गा रही है, स्मरण कर रही है और अपने बांह से नेति खींच रही है, मथानी चला रही। सुखदेव गोस्वामी मां जसोदा का इस प्रकार ध्यान कर रहे हैं। जो भगवान की मां है वो जगत की मां है और वह जगन माता श्री यशोदा अपने पुत्र कृष्ण की सेवा में लगी है और गा रही है, स्मरण कर रही है। कृष्ण की लीला के अलावा दूसरी चीज नहीं गा रही है। तो बाल चरितानि च, श्री कृष्ण के ही बाल चरित्र को गा रही है, स्मरण कर रही है। तो मां जसोदा जो दही मथ रही है तो उस समय उसकी पोशाक, उसकी क्रियाएं किस तरह की हैं इसका वर्णन सुखदेव करते हैं। क्षौमम वास प्रचुकटितके बिभ्रति सूत्र नद्धम। मां जसोदा स्नान करके और रेशमी लहंगा पहनी है। क्षौमम वास प्रचुकटितके। मां जसोदा का बड़ा बड़ा नितंब है, तो वह नितंब पर लहंगा पहने हुए सूत्र नद्धम और सूते से बेल्ट से बांध ली है लहंगा को। कपड़ा भी पहनना ऐसे चाहिए कि एक बार पहन लिया तो शाम तक ना खुले। कुछ लोग कपड़ा पहनते हैं कि 10-10 बार दिन भर में बांधते खिलता रहता है। जैसे लुंगी या गमछा पहना है तो कई बार यह प्रकार की ढिलाई है। जब कोई काम करने चले हैं तो वस्त्र को ऐसे पहनना चाहिए कि फिर वो ढीला ना हो, खुले ना। तो सूत्र नद्धम का अर्थ है सूत्र से बांध लिया है खूब अच्छा से। लहंगा ऊपर से नहीं बांधा है, लहंगा के ऊपरी भाग में कपड़ा ऐसे सिया रहता है और उसके भीतर भीतर ही रस्सी जाती है। उस रस्सी को लेकर हम बांधना शुद्ध। और ऊपर कमर पर करधनी लगा लेते हैं, सोने की करधनी। करधनी को आप बेल्ट कह सकते हैं, कमर पर बांधते हैं। और ऊपर रेशमी ओढ़नी थोड़ा छोटा है। अब जानते हैं ब्रज की स्त्रियां 2 वस्त्र पहनती हैं, एक तो नीचे लहंगा और ऊपर ओढ़नी, चुनरी कहते हैं। तो मां जसोदा इस तरह से रेशमी लहंगा पहनी थी। लहंगा कमर से नीचे के वस्त्र का और चुनरी ओढ़ी थी। और इस तरह से विभूति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह कुछ जुगम चात कंपम च शुभ्रु। शुभ्रु मां जसोदा की भौहें बहुत सुंदर थी, वो बहुत सुंदरी है। भगवान की मां है ना, भगवान के धाम में बुढ़ापा आदि का प्रवेश नहीं है। ऐसे नंद बाबा को लोग फोटो बना देते हैं, चित्र दिखा देते हैं कि उनकी दाढ़ी पकी हुई है, लेकिन ये सब बेकार है। हैं वे बहुत वर्ष के, लेकिन नित्य युवक, नित्य यौवन
माँ यशोदा भी ऐसे ही है। अत्यंत सुंदरी यशोदा पुत्र के स्नेह से भरे हुए। पुत्र स्नेह कुछ जुग, स्नेह स्लुत कुछ जुगम। माँ यशोदा दही मत रही है तो पुत्र के स्नेह में है, पुत्र का स्मरण आ रहा है, कृष्ण का स्मरण आ रहा है, तो दोनों स्तन में दूध आ रहा है, चुचुरा रहा है दूध। क्यों चुचुरा रहा है कि स्तन के दूध की इच्छा है कि कृष्ण हमें पिए, कृष्ण हमको पिए। दूध की इच्छा हो रही थी। यशोदा की इच्छा तो थी कि पिलाऊं, लेकिन दूध की इच्छा हो रही थी। अपराकृतिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई जड़ चीज नहीं है, सब चेतन वस्तुएं है, चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो माँ यशोदा के स्तन में जो दूध है वह भी चिन्मय है, चित्तमय, चेतन है। तो दूध छटपटा रहा है, माँ के स्तनों से बाहर आ रहा है। दूध सोच रहा है कि माँ यशोदा खूब सुंदर माखन निकालेगी तो माखन खाने से कृष्ण का पेट भर जाएगा, तो हमको नहीं पिएंगे। इसीलिए वो बेचारा बार बार बाहर आ रहा है, स्तन से बाहर आ रहा है। पुत्र स्नेह सुत कुछ जुगम जात कंपम, और इसीलिए स्तनों में कंपकपी हो रही है। रस्सी खींचने से भी स्तन हिल रहे हैं, लेकिन स्तनों में विशेष कंपन हो रहा है। उनको बहुत चिंता है कि कृष्ण माखन खाएंगे, दही खाएंगे तो फिर हमको नहीं पी पाएंगे, इसीलिए उसमें कंप हो रहा है। रज्वा कर्ष संभूत चलत कंकड़ कुंडले, और माँ यशोदा के हाथों में कंकड़ हैं, चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां आपस में आवाज कर रही हैं, रस्सी खींचती हैं ऐसे, तो चूड़ियां बज रही है। कंकड़ कहते हैं संस्कृत में चूड़ी, कंकड़। कुंडले, और कुंडल दोनों हिल रहे हैं ऐसे खींचने से, गान भी कर रही है। तो कंकड़ झुनझुन की आवाज करते हैं और कुंडल झूम रहे हैं कानों में। हाथ के कंकड़, हाथ की चूड़ियां इसलिए बहुत ध्वनि कर रही हैं, वे झनझन झनझन बोल रही हैं, मानो ये कह रहे हैं कि धन्य हमारा भाग्य, हम उन हाथों में हैं जो हाथ श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं। ये अपने को ही धन्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे संसार में चूड़ियां बजती हैं वैसे बज रही हैं, ये आपस में गान कर रहे हैं, चिन्मय है। भगवान माता यशोदा के हाथों का कंकड़ सब चिन्मय है। तो वे मानो यह गा रहे हैं, हम धन्य हैं, हम उन हाथों में हैं जो हाथ श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं। और कुंडल भी कान पे झूम रहे हैं, अपने को धन्य कर रहे हैं। हम उन कानों में हैं जिन कानों में भगवान का जस गिर रहा है। माँ यशोदा गा भी रही है और सुन भी रही है, तो कान के कुंडल भी झूम रहे हैं और कलाई के कंगन भी बोल रहे हैं। रज्वाश्रम और रज्जू का माँ आकर्षण कर रही है, खींच रही है। तो क्योंकि प्रथम बार दही मच रही है, सुकुमारी यशोदा रानी है, कभी परिश्रम नहीं किया है इतना, तो दही मथने से उसके मुख पर, सुंदर मुख पर पसीने की बूंदे आ गई है, लस्सीन में पसीना की बूंदे उभर गई है। फिर भी माँ यशोदा को ये ध्यान नहीं है कि मुझे परिश्रम हो रहा है, मेरा श्रृंगार बिगड़ रहा है, कुछ भी भूख लगी है। तो मालती की माला जो लगाई थी अपने केश पर, केश बंधन पर, जूड़े में, रस्सी खींचने से ऐसे वो मालती के फूल गिर गिर करके जमीन पर आ रहे थे। एक भक्त कहते हैं कि वे मालती के पुष्प मानो ये सोच रहे थे
कि जिसका चित्त कृष्ण में लगा है, वाणी जिसकी कृष्ण में है, श्रवण कृष्ण में और हाथ भी कृष्ण की सेवा में है, ऐसी महामहिमामयी माँ के मस्तक पर रहने जो भी हम नहीं है, इसलिए वे फूल सब मस्तक से गिर कर चरणों में आ रहे थे। माँ के चरण में ही रहना हमारी योग्यता है, हम इसके मस्तक पर रहने योग्य नहीं, इसलिए वो सब फूल गिर गिर करके माँ के चरण में आ रहे थे। और इस तरह से यशोदा दही मत रही थी। एकतांत यही है भक्त का स्वरूप, जिसका मन कृष्ण में, जिसका हाथ कृष्ण में, जिसकी वाणी कृष्ण में और जिसके कान कृष्ण में लगे, कृष्ण के सेवा में रत। माँ यशोदा इस तरह श्री कृष्ण के लिए दही मत रही। और भगवान भोर में अभी सोए थे, डेली रूटीन के अनुसार अभी वे सोए थे। माँ यशोदा तो जाकर के दही मत रही थी, दूसरे घर में जाकर के दही मत रही। तो श्री कृष्ण की नींद अकस्मात रोज से पहले टूट गई। तो माँ के गोद में ही सोते थे, और जब जगे तो करते हुए ऐसे माँ को पकड़ना चाहे, आंखें नहीं खोली थी। बच्चे जैसे करते हैं, रोने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे करते हुए बेड पर ऐसे इधर हाथ करते हैं, कभी माँ नहीं है, ये इधर भी खाली है। तो श्री कृष्ण की नींद टूट गई। सोचने लगे कहाँ गई, कहाँ चले गई। तो ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, कहाँ गई। सवेरे जगते ही माँ का स्तन पीते थे, दूध पीते थे। आज जब अपना आहार लेना चाहे, दूध पीना चाहे, तो माँ गायब है। तो दूसरे घर में जाकर दही मत रही थी, इन्हीं की सेवा के लिए। तो श्री कृष्ण की नींद खुल गई, माँ की खोज में चले। पहले तो अब निद्रा में बेड से उतर करके सुनने लगे आवाज, दही मथने की आवाज आ रही। इसके बाद अपने माँ का कंठ स्वर भी सुनाई पड़ा। तो श्री कृष्ण ध्यान से सुने कि मेरी माँ गा रही है। तो गा रही है तो जिधर से ध्वनि आ रही थी, श्री कृष्ण उधर चले। बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान किसके पास गए? जो काम में लगी है उसके पास, निठल्ली बैठी हुई औरत के पास नहीं गए। माँ के पास गए, जो माँ भगवान की सेवा में लगी है और जो गीत गा रही है। श्री प्रभुपाद जी एक कहे हैं कि भगवान को देखने के लिए व्यग्र मत बनो, ऐसा काम करो कि भगवान तुमको देखने आए। यदि हम भक्ति करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। मानते हैं जैसे ध्रुव महाराज को देखने के लिए मधुबन में आए, और ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे भगवान का, और भगवान सामने खड़े हैं, उनको नहीं देख रहे थे। जब भगवान ने हृदय से अपना रूप हटा लिया तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। उनकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो देखे कि वही प्रभु जो हमारे हृदय में थे सामने यहाँ उपस्थित। सेवा में रक्त और गान में रक्त यशोदा जी के पास भगवान स्वयं आए। उस समय श्री कृष्ण को मां यशोदा नहीं देख रही थी। श्री कृष्ण आए और देखने लगे ऐसे मां पर। मां का तो बड़ा शरीर था, और मां ऐसे दही मत रही है और गान कर रही है, स्मरण कर रही है। बाहर आंखें खोले तब न देखें। जैसे दही मत रही थी, ध्यान नहीं था बाहर, तो भगवान सोचने लगे कि कैसे इसकी बाह्य वृत्ति करूं, क्या करूं कि इसका ध्यान बाहर हो, इसकी आंख खुले। बार बार सोच रहे थे, गान सुन रहे थे।
तो भगवान को एक बुद्धि आई। क्या बुद्धि आई? उन्होंने मथानी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक स्टॉक हो गया। माँ जो सुबह जोर लगा रही है लेकिन टपस नहीं रहा, हिल नहीं रहा। तो एक ध्यान गया, तब देखती है कि तो छोटा सा बच्चा आकर के पकड़ा है। और माँ जो सुबह जोर लगा रही थी लेकिन छोटे से बच्चे के हाथ से जकड़ा हुआ मंथन दंड हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा। माँ का ध्यान गया और बहुत प्रसन्न हुई। माँ तो सुबह बहुत खुश हुई कि मेरे बेटा में इतना बल आ गया कि ये मंथन दंड पकड़ लिया तो ये छूट नहीं रहा। किसी माँ को इसके लिए बहुत प्रसन्नता होगी जब बेटे के बल को देखेगी। ठीक, छोटा सा बच्चा पकड़े तो मंथन दंड हटा लेना, चला लेना बहुत आसान है, लेकिन श्री कृष्ण पकड़े तो स्टॉक हो गया, जाम हो गया। तो माँ जसोदा का बाहर ध्यान आया। श्री कृष्ण पकड़ करके भी रो रहे, मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीऊंगा, दूध पीऊँ। माँ जसोदा की प्रसन्नता का एक और कारण था कि मेरा बेटा मुझे इतना चाहता है। तो देखने लगी, ऐसे रस्सी पकड़ी है, श्री कृष्ण पकड़े थे मंथन दंड, तो इसके बाद वो देखने लगी क्या करता है। बल तो इसमें आ गया, अब क्या करता है। तो वे मंथन दंड तो पकड़े तो माँ ने मथना छोड़ दिया, छोड़कर खड़ी हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण अपने दोनों बाहों से माँ की बाह पकड़े, बाह पकड़ करके और एक पैर मटका पर रखे, स्टेप जैसे मटका के मुंह पर मोकड़ कर उस पर रखे। इसके बाद माँ की गोद में चढ़ गए। माँ कुछ नहीं कर रही, देख रही है कि क्या कर रहा है। ऊपर चढ़ गए गोद में और माँ के कंचुकी को, चोली को स्वयं ही हटा करके और स्तन में मुंह लगाकर पीने लगे। जब श्री कृष्ण पीने लगे तब माँ जसोदा ने पूरा रस्सिया भी छोड़ करके और तब श्री कृष्ण को लेकर दूध पिलाने लगी। ध्यान रखना चाहिए कि अभी माखन निकला नहीं है, दही मथा जा रहा है कृष्ण के सुख के लिए। लेकिन जब कृष्ण दूध पीने के लिए मचल गए हैं तो माँ ने सोचा पहले दूध पिला दूं, इसके बाद फिर काम करूंगी, फिर इसके बाद माखन निकाल लूंगी। तो दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण खूब आराम आनंद से दूध पी रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हुए। कहाँ व्यक्त कर रहे थे? अपने मुख पर दूध पी रहे थे और मुस्कुरा रहे थे अपनी सफलता पर कि मैंने माँ का काम रोक दिया और मैं पिया। ये भाव था भगवान का। माँ के काम को रोक दिया और मैं दूध पी रहा हूँ, स्वयं भी चढ़ करके। मेरे पास इतनी बुद्धि है और बल भी है। तो बल से मंथन दंड रोक लिया और बुद्धि से चढ़ गए, माँ के स्तनों को पीने लगे। तो माँ बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। तो माँ का दूध कभी घट नहीं सकता था, दिव्य लोक का दूध है स्तन का, उसके घटने का कोई प्रश्न नहीं। और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः तृप्त होने का कोई प्रश्न नहीं। भगवान का पेट भर जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता था, प्रेम के भूखे हैं। और माँ जसोदा का दूध स्नेह का दूध है, प्रेम का दूध है, वो घटने वाला नहीं है। तो माँ जसोदा के दूध में और भगवान में होड़ लग गई। सोचते अब पी लूं, अब पी लूं, अब पी लूं, अब दूध शेष हो जाएगा, लेकिन दूध कभी शेष होने वाला है ही नहीं। अभी मैं कुरुक्षेत्र में कथा कौन करके आया, वहां पर लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र से, हस्तिनापुर से भगवान जब द्वारका आए तो उनकी माताओं के स्तनों से दूध चूने लगा। उस समय श्री कृष्ण 100 वर्ष के थे प्रकट लीला में। 100 वर्ष के बाद भी माँ देवकी का और भगवान की माताओं का, अन्य माताओं का दूध जेव का प्रेम वर्तमान था।
भगवान के धाम में जो माँ होती है सदा माँ रहेगी, जो बेटा होता है हमेशा बेटा रहेगा, हमेशा पुत्र रहेगा। काल की संबंध को नष्ट नहीं कर पाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ के स्तन का दूध सूख जाए। पर इस जगत में तो हम लोग देखते हैं कि जो ही बेटा पुत्र भात रोटी आदि खाने लगता है तो माँ का दूध है, ये देखा गया। लेकिन अपराकृत जगत में ऐसा नहीं है। तो माँ के स्नेहमय दूध में और भगवान के प्रेममय भूख में होड़ लग गया। भगवान की भूख जा नहीं रही थी और माँ का दूध घट नहीं रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि अंगीठी पर कहीं चूल्हे पर पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा था। श्री कृष्ण के लिए माखन तो निकाला ही जा रहा है और श्री कृष्ण के लिए स्पेशल दूध औंटा जाता था। पद्मगंधा गाय, पद्म का होता है कमल, लोटस, गंध मने स्मेल। ऐसी कुछ गौएं थी जिनके शरीर से पद्म का गंध आता था, कमल की सुगंध। उसमें से भी कुछ गौओं को दूध दूध करके और 10 गौओं को पिलाया जाता था। उन गायों का दूध औंटा जा रहा था चूल्हे पर। तो अकस्मात दूध में उफान आ गया। एक भक्त कहते हैं कि दूध में उफान इसलिए आया, बेचारे दूध ने सोचा कि श्री कृष्ण माँ का स्तन पी रहे हैं, इतना देर तक वे पी लेंगे तो हमको नहीं पिएंगे तो मेरी तपस्या बेकार हो जाएगी। मैं जल मरमर करके तप कर रहा हूँ अग्नि पर, तो किस काम आऊंगा। इसलिए माँ के सामने ही आत्महत्या कर रहे। इसको माँ देखेगी तो शायद हमको बचाना चाहेगी। वास्तव में हुआ यही। वह अपराकृत का दूध, अपराकृत जगत का दूध है तो चिन्मय है, तो तुरंत ही उफना, दूध से उबल जाता है तो उफनता है। उफना और सोचा कि मैं जल में गिर कर, अग्नि में गिर करके आत्महत्या। तब तक माँ की दृष्टि दूध के तरफ गई और श्री कृष्ण दूध पी रहे हैं। तो माँ ने सोचा, तुरंत सोचा कि ये बेचारा दूध जल रहा है, एक बर्बाद हो जाएगा, कृष्ण के लिए दूध होता जा रहा है तो अपने छाती का दूध तो अपने पास है ही, बाद में पिला लूंगी, अभी दूध को उतार लेते हैं। मां तो सौदा ने श्री कृष्ण से पूछा नहीं, पूछी क्या, बच्चे से क्या पूछे कि उतारूं कि नहीं, तुरंत उतार करके जमीन पर रख दी, जमीन पर रख दी और दूध उतारने के लिए चली गई। वो दूध भी तुरंत बैठ गया, वो शर्मिंदा हो गया कि अरे मैंने माँ के प्रेम सुख में बाधा दिया, माँ दूध पिला रही थी, सुख में बाधा दिया। तो शर्म के मारे स्वयं नीचे उतर गया। वही चिन्मय दूध है। माँ ने देखा कि दूध है पूरा पूरा औंटा जा चुका है तो उसको उतार दिया, रख दिया। अब देखिए मटका फोड़ने का कारण क्या था। श्री कृष्ण को जो अतृप्त रख करके जमीन पर उतार करके माँ चली गई, बस इसके कारण का दोस्त, इनका मन बिगड़ गया, दिमाग बिगड़ गया कृष्ण का। वे सोचने लगे मेरी कोई संस्कृति नहीं, मेरा कोई आदर नहीं है इस घर में। मैं दूध पी रहा था, मुझे जमीन पर वैसे फेंक कर चली गई, छुड़ा कर, जैसे जोंक को छुड़ा कर फेंक दिया गया। दूध उतारने की क्या जरूरत थी इसको। मैं जब दूध पी रहा हूं मेरा पेट भरा नहीं और इसने कोई ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का पेट भरा या नहीं भरा, बस जमीन छुड़ा करके औसतन जमीन पर रख कर चली गई। इस घर में मेरा कोई आदर नहीं। भगवान इस तरह से विचार करने लगे।
अगर थोड़ा एक मटका का दूध ही जल गया होता तो क्या बिगड़ जाता है। अब उनको इस बात के लिए शौक हुआ कि हमको क्यों जमीन पर उतारा गया, जो हमको हमेशा गोद में रखती है, पलंग पर रखती है, वो क्यों जमीन पर रखकर चली गई। थोड़ा सा दूध की हानि नहीं सह सकती है तो देखो अब मैं घर बर्बाद करके रहूंगा। सोचने लगे क्या करूं। क्रोध आ गया भगवान को। क्रोध भी धन्य हो गया भगवान के होठों का स्पर्श पाकर। क्रोध की मुद्रा थी और अपना अपमान इतना बोध किए कि आंखों में आंसू आ गए। जैसे हमारी भूख गई नहीं और हमको उतार करके चली गई। मैं मर रहा हूं भूख के कारण, धन बचा रही है, अपने धन बचा रही है। दूध की कीमत है इस घर में, लेकिन हमारी कोई कीमत नहीं। भगवान इस तरह से सोच रहे हैं। दूध उतार करके आने से पहले पहले उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। देखने लगे तो वहीं पर लोढ़ा रखा हुआ था, पत्थर का टुकड़े में मसाला पीसा जाता है, उसको लोढ़ा कहते हैं। लोढ़ा रखा हुआ था, आंसू आ ही रहा था और अपने लाल ओठ को अपने दांतों से दबा लिए। छोटे छोटे दांत थे, बोले ओठों को दबाए और इसको लोढ़ा लेकर के मटका जो दही से भरा हुआ था, जिसमें माखन निकालना था, लिक्विड बन गया था पूरा, जिसको माँ जसोदा मत रही थी, लिए और मटका के पेंदी में मारे नीचे, जिससे कि आवाज न हो। इतनी बुद्धि है भगवान को, माँ आवाज न सुन ले। जहां दही भरा हुआ था उसके नीचे ही लोहा से ऐसे मारे एक जगह, वो तो पूरा छेद हो गया। दही बल 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 करके चारों तरफ फैल गया। बस अब भगवान पड़े बहुत फेर में, चारों बाढ़ आ गई दही की। अब कैसे पार करे, अब पार करे इसके लिए घबराने लगे। वामन अवतार में भगवान ने 2 पग में ही सारा विश्व नाप लिया, तीसरे के लिए जगह नहीं थी। तो बलि से कहते हैं तीसरा पग कहाँ रखूं, बोल। तो बलि महाराज ने कहा कि तीसरा मेरे मस्तक पर रखिए। आपने हमारा सब ले लिया, हमको ले लीजिए, मैं क्यों बात किया। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो अपना तीसरा पैर बलि महाराज के मस्तक पर रखकर आज से तुम मेरे दास हो गए। ठीक। तो जो प्रभु 2 पैर में पाताल और स्वर्ग सब नाप लिए थे, वे प्रभु इस दही के फ्लड को नहीं पार कर रहे थे। ये भी भगवान के लीला की सुंदरता है। तो सोचे कि अब तो यहां से भागना चाहिए, नहीं तो पिटाई होगी, कोई गलती हो जाए। हमारे यहाँ कहावत है कि खा के पड़ जा, मार के टह जाए। जैसे भागना चाहिए, नहीं तो एकदम स्पॉट पर पकड़ा जाऊंगा तो ठीक नहीं। भगवान भागना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ दही फैला था, कहाँ भागे। तो दही पर ही छोटे छोटे पैर से छप छप करते लिए भागे। छोटे छोटे पैर थे भगवान के परम सुकुमार, और उन चरणों में दही का लेपन हुआ था, तो दही की छाप पड़ती जाती थी। और जाकर के दूसरे घर में, बाहर आंगन में एक छींके पर माखन रखा हुआ था, उसको जाकर के वे पकड़े। पहले उखल को उल्टा किए। उल्टा करने पर प्लेटफार्म बड़ा समान होता है, देखें ना। उखल के नीचे बिल्कुल सपाट होता है, तो उस पर खड़ा होने में उनको अच्छा लगा। उखल को तुरंत उल्टा किया और उस पर चढ़ करके और छिलका उतार दिया। छिलका उतार करके उसी उखल पर बैठ करके खाने लगे इसलिए कि वे सोचे कि जसोदा देखेगी मेरी माँ तो समझेगी मैं कितना भूखा। तो बासी माखन खाने लगे।
ये दिखा रहे हैं कि जैसे मैं बासी माखन खाऊंगा और बीमार पड़ूंगा तो मथुरा में ले जाकर मेरी दवाई कराना, कितना खर्च होगा, तुम खर्च बचा रहे हो ना, तुम 2-4 किलो दूध बचा रही हो ना, तुम्हारा मैं खर्च करा करके लाऊंगा। तो ये बासी माखन कुछ खाते थे, कुछ मुंह में लपेटे थे, कुछ बानरों को ही फेंकने लगे, घर का बर्बाद करके रहूंगा, जो जमा की है माखन वो भी बर्बाद कर दूंगा, खा करके बीमार पड़ूंगा, देखता हूँ कितनी दवाई कराओगी। खा रहे थे, उसी समय बानर भी जुट गए। श्री राम अवतार में बानरों का ऋण इन पर था ही बहुत बानर जुट गए। भगवान अपने हाथ से माखन लुटा रहे, तो माखन कम नहीं हो रहा था, अवतरा की जगत का माखन है, और बानर सब खूब खा रहे थे, भगवान के हाथ से ले। माँ यशोदा दूध को उतार करके आई, जब मटके के पास देखिए मटका फूटा हुआ है, कैसे फूटा हुआ है भी समझ गए कि कोई लोढ़ा वही छोड़ दिए थे भूल से वो लोढ़ा भी दही के पार में थोड़ा थोड़ा डूबा हुआ था। चाहिए था कि भगवान लोढ़ा को कोई और छिपा दे, लेकिन इतनी बुद्धि उनको नहीं है। ये बात मैं तो सुबह समझ गई कि कृष्ण का काम था। मैंने जो गोदी से उतार दिया, पूरा दूध नहीं पिला पाई, इसी से इसको क्रोध आ गया, तो समझ गए कि ये मेरे बेटा का काम है, तो हंसने लगी। कोई दुख नहीं हुआ, हंसने लगी, कितना चतुर है, आवाज भी नहीं आने दिया और यहां से भाग भी गया। तत्र पश्यति, भगवान को वहां देखा नहीं, इधर उधर देखती है समय, देखते पैर इधर गया है, चरण का चिन्ह बता रहा था कि श्री कृष्ण इधर गए हैं, तो चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए चली और एक छड़ी भी ले ली। अब हद हो गया, बिना इसको धमकाए नहीं मानेगा। मारना नहीं था कृष्ण को, लेकिन छड़ी लेकर के चली कि अब इसको धमकाना जरूरी है, डरना जरूरी है। तो अब मटका फोड़ रहा है, कल घर में आग लगा सकता है, कुछ कर सकता है। बहुत नटखट बालक हो गया, सोचने लगी, तो अपने नूपुर को बांध ली, चरणों के जो नूपुर है ना, जो रुनझुन करते हैं, तो उनको बांध ली और धीरे धीरे छड़ी लेकर के और चल दी। श्री कृष्ण मदन खा भी रहे थे, फेंक भी रहे थे, बीच बीच में से देख रहे थे, तो जानते थे कि ये तो अब आएगी, जब घटना हो गई तो पुलिस तो आएगी। देख रहे थे, चौर के विषम विपेक्षा, चोर की तरह देख रहे थे, खा रहे थे, बानों को गए थे, फिर बीच बीच में देखते थे, देखे कि ये तो छड़ी लेकर आ रही। वास्तव में श्री भगवान की बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से अभिलाषा थी, वे चाहते थे कि हमको कोई डांटे, हमको कोई बांधे, क्योंकि मैं तो जगत का ईश्वर हूँ, ब्रह्मा, शिव, यमराज, काल आदि को भी बस में रखता हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा मेरा भक्त होगा कि मुझको डांटे गलती करने पर और मुझको भी अरेस्ट करे, बांधे? तो भगवान की वही साध इस लीला में पूरी हुई। माँ यशोदा श्री कृष्ण के पास जब आई तो श्री कृष्ण उखल से कूद कर चले भाग, देखे माँ को तो उखल से कूद पड़े, उतरे नहीं, सीधे कूद पड़े। और जो हानि लिए थे मटका ठीके सुचार, उसको भी फेंके, वही घर से फूट गया और ये चले भाग। माँ यशोदा ही पीछे पीछे दौड़ी, श्री कृष्ण भागने लगे, भागते भागते अपने घर में ही, इस घर से उस घर में, आंगन से इधर उधर, और इसके बाद घर से बाहर निकल गए।
गली में। तो माँ यशोदा वहां भी गई। सब लोग देख रहे थे, गोपियां देख रही थी कि आज माँ और बेटा में क्या छिड़ गया है। भाग रहा है और इसको पकड़ना चाहती है। श्री कृष्ण जो जोगियों के मन से भी नहीं पकड़े जाते, भाग रहे थे, माँ यशोदा पकड़ रही थी। लेकिन कृष्ण तो फुर्तीले हैं, छोटे कार की तरह भागे जा रहे थे। माँ यशोदा बड़ा भारी शरीर, स्थूल शरीर था, तो बहुत थक गई। लेकिन उसने जिद पकड़ लिया कि आज इसको निश्चित पकड़ूंगी, इसको शिक्षा देना जरूरी है, नहीं तो मेरा बेटा बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ जाएगा। इस निश्चित चोरी करता था। और जब मैं पूछती थी तो कहता था, मैया ये सब मेरे प्रति दोष सृष्टि की है, हमें पिटवाना चाहती है, इसलिए झूठ बोलती है। मैं किसी के घर नहीं गया था, लेकिन इस घटना से माँ को विश्वास हो गया कि ये शैतान रोज जाता था, रोज चोरी करता था। जब अपने घर में ही चोरी किया और मटका भी फोड़ा, माखन खा रहे थे तो चोरी ही हुआ ना। और गोपियां कहती थी कि रानी जी ये तो खाता तो है ही दही और माखन, हमारे बर्तन बहुत फोड़ता है। माँ यशोदा ये कह करके छोड़ देती थी, ठीक है जितने का बर्तन थोड़ा है उतना रुपया ले जाओ, लेकिन क्या करूं। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण वास्तव में एक घर में चोरी करने गए। तब तक एक गोपी ने पकड़ लिया इनको, पकड़ लिया, चलो चलो यशोदा के पास, हाथ पकड़ करके जा रही थी। और तब तक एक जो गोपी पकड़ करके जा रहे थे हाथ, उसी का बच्चा रास्ते में मिल गया। तो श्री कृष्ण उसको इशारा किए, सुनो सुनो सुनो। वो आया तो उसी का हाथ पकड़वा दिए उसके हाथ में, और अपने हाथ से जाकर बहुत तेज गति से दौड़ करके अपने घर चले गए यशोदा जी के पास। अलक्षित गति से यशोदा जी के पास खड़े। वो गोपी तो ध्यान नहीं दे रहे थे किसका हाथ पकड़ी, चल 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 कहते हुए खींचते हुए गई। माँ यशोदा के साथ कही, रानी जी आप विश्वास नहीं करती हैं, ये आपके लाला को आज पकड़ करके लाई है। तो लाला तो पहले से यशोदा जी के पास खड़े हैं। तो कृष्ण कहते हैं, माँ देखा ना, ये अपने बेटा को पकड़ के लाई और कहते हैं मैं कृष्ण को पकड़ करके लाई। तो वो ध्यान रखिए, बाप रे क्या हो गया। तो उसको विश्वास हुआ कि सचमुच मैं अपने पुत्र को ही पकड़ी थी। रानी जी बहुत भूल गई। तो रानी यशोदा कहती है, तुम्हारी आंख फूटी है क्या, देख नहीं रही हो कि कृष्ण चोरी किया, कृष्ण चोरी किया। उस दिन से माँ यशोदा ने माना कि सब झूठ बोलती। कृष्ण माँ के पीछे से छिप करके उस गोपी को अंगूठा दिखा रहे, लो पिटवा लो। ऐसे पिटवाने के लिए ना, आखिर मेरी माँ है ना, मैं माँ को राजी कर दिया। यशोदा जी मानती थे, कृष्ण कहने लगे, माँ देख लिया ना, ऐसे ये पगली है, हमको पिटवाना चाहती है तुमसे, इसीलिए झूठ बोल बोल करके आती है, और वास्तव में हमको देखने आती है कोई न कोई बहाना लेकर। तब रानी यशोदा को, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे झूठ बोलते हैं लोग। एक दिन माखन चोरी करने गए थे कृष्ण, एक गोपी के घर में गोपी छिपी थी कोने में। तो छीके से मटका उतारे और उतार करके जो ही खाना चालू किए, तभी इनका प्रतिबिंब मणि स्तंभ में पड़ रहा था, मणि के खंभे में, शीशा जैसे। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का माखन का मटका लेकर के खाना चाहता है। तो इनको भ्रम हो गया, तो देख लिया, अपने ही प्रतिबिंब से डर गए, तो देख लिया। तब कहते हैं, सुनो मित्र, बाप की कसम खाकर कहता हूं, मैं पहली बार चोरी करने आया। तो संजोग से तुम भी चले आए इसी घर में।
देखो मैं तुमको दही दे रहा हूं, खा लो, हमको मत बताना, अभी मैं जा रहा हूं घर से, तुमको मत बताना। तो जैसे ये कह रहे थे वैसे वो कह रहा है। दही लेकर के दिए माई पर मुख के पास, तो खा नहीं रहा था, दही तो नीचे गिर रहा था प्रतिबिंब कहां से खा सकता है। तो पूरा लोगे, वो भी बोलता था पूरा लोगे, जैसे मुंह बनाता था वैसे मुंह बनाता था, किस नहीं थे। अंत में कहते जा सारे, जो कहना है कह दे। इसी पर गोपी को हंसी आ गई जही हंसी आई तभी कृष्ण मटका छोड़ करके चले भाग, तो गली में हो गए तब कौन पकड़ने वाला है। ये भगवान की प्रतिदिन की लीला थी। गोपी का एक मनोरथ रहता था प्रत्येक का कि हमारे घर में कभी कृष्ण आते माखन खाते, इसीलिए छीके को बहुत उतार करके रखती थी, नीचे करके, शिखर को नीचे करके रखती थी। माँ जसोदा ये उल्लंघना सुनते सुनते बहुत दुखित हो गई थी कि आखिर रोज चोरी करने जाता है, वो भी गोपी कह रही है, वो भी गोपी कह रही है, वो भी कह रही है, कोई कह रहे आज ही देखी हूँ ये देखी। आज पूर्ण विश्वास हो गया कि अवश्य चोर है और चोरी करने जाता है। अतः क्यों पता चल गया कि अपने घर से ही पता चल गया। अपने घर में जब ये कर सकता है तो दूसरे के घर में चोरी करना उसके लिए कौन कठिन है। इसीलिए सोचते हैं कि कुछ देर बांध करके रखूं, जान टपट करके इससे की डर जाए और ऐसी गलती ना करे। तो मां जसोदा दौड़ती जा रही थी, जा करके दाहिने बांह से श्री कृष्ण को ऐसे पकड़ लिया, आगे हाथ करके, पीछे से तो नहीं पकड़ी थी, पीछे से पकड़ने से झटका लग सकता था। छड़ी को बाएं हाथ में ले ली और दाहिने हाथ से वो कृष्ण को ऐसे आगे से पकड़ ली। जब पकड़ ली तो लगे रोने और मां जसोदा कहने लगी, अरे मंथनी स्फोटक, अरे मटका फोड़ने वाले, अरे बानर बंधु, बानर को मित्र मानते हो, मंथनी स्फोटक, मटका फोड़ने वाले, चोर, आज मैं तुमको ऐसे बांधूंगी कि तुम खोल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। कृष्ण लगे रोने और लगे कहने मैया अब नहीं चोरी करूंगा, अब मैं कोई चीज नहीं फोड़ूंगा, ये वो करने लगे। लेकिन माँ ने कहा नहीं, तुम्हारे बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, झूठा कहेंगे। हमेशा जब मैं पूछती थी उसके घर में गए थे चोरी करने, तो कहा नहीं, कहा उसका घर देखा ही नहीं है, कहाँ है मैया, गली में उसका घर किधर है। किसी दिन गोपी जब पकड़ लेती थी तो कहते थे देखो मेरी नरम कलाई है, बहुत दुख रही है, पकड़ो मत, हमको छोड़ दो। तो नहीं मैं तुमको मालूम, तुमने चोरी किया नहीं, मैं भूल से आ गया, मैं अपना घर समझ करके आ गई, तुम्हारा घर है, ये घर की जो बनावट है ठीक हमारे घर जैसे है। अपने घर के धोखे में आए, मैं अपना घर समझकर धोखे में आ गया, छोड़ दो। नहीं छोड़ रही है तो भगवान श्री कृष्ण पैर पर गिरते हैं, कहते हैं देखो बलराम जान जाएगा तो हमारी एक भी इज्जत नहीं रहेगी। बलराम जान जाएगा तो कहेगा तुम्हारी ऐसी आदत है जो चोरी करते हो। देख रहे सुनो बलराम बुला रहा है, गौएं लेकर के चला गया है और बुला रहा है, कन्हैया कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ये पता चलेगा बड़े भाई को कि चोरी करने गया है, तो हमारी इज्जत बिल्कुल चली जाएगी। और देखो हम तो ऐसे ही काला हैं, हमारा विवाह नहीं हो रहा है और बलराम नहीं होने देगा विवाह।
जब कोई विवाह करने आता है तो बलराम कहता है कि ये चोर है। ये तो परेशान हो गया है अपने भाई से। और जब भी तुम चाहोगी तुम्हारा मैं गोबर उठवा दूंगा खांची में, टोकरी में, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। तो छोड़ देती है गोबर। भाग करके बलराम जी के पास चले जाते हैं। बलराम जी कहाँ गया था? अरे मैं भटक गया था, घर में करना, घर में कुछ किया। सब घर तो एक समान है, तुम्हें क्या बताऊं कहाँ गया? तो तुम घर में क्यों गया? गली में सीधा नहीं चल सकते? एक बछड़ा, एक बाछी, एक गाय उधर चली गई थी। अच्छा, ठीक। इस तरह से बहाना करते, चल लेते थे, गुचा लेते थे। श्री बलराम जी कभी नहीं जानते थे कि चोरी कर रहे हैं। हाँ, किसी किसी चोरी में श्री बलराम जी रहते थे। तो जब प्लान करके चोरी होती थी उसमें तो बलराम जी रहते थे, लेकिन अकेले कृष्ण चोरी करने जाते थे तो पता लगाते हुए नहीं लगा सकते थे। उनकी मां नहीं जान पाती थी। एक दिन श्री कृष्ण, मां जसोदा घर में थी और फिर भी दही चुरा करके खाने लगी निकाल कर, और मटके में। मां ने पूछ दिया, तुमने दही खाया? जो कि मां ने डायरेक्ट देखा है, पर मुंह से निकल गया, मैया मैया नहीं माखन खाया। नहीं, हमने मैया माखन नहीं खाया, देखा ही नहीं, खाने की बात तो नहीं खाया, नहीं खाया। फिर तर्क देने लगे, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही बैठाए। देखो मुझे टाइम कहाँ है खाने का, पहले तो ये बताओ। भोर होते ही निकल जाता हूँ, गाय चराने के लिए भेज देती हूँ, सांझ परे घर आए, शाम होने पर आता हूँ। तो कब खाया तुम ही बताओ, टाइम कहाँ है माखन खाने? और घर में ही खाए थे, और अभी मुंह पोछने का भी समय नहीं मिला था, तो मां ने पकड़ लिया था। और एक देखो मेरी बाह कितनी छोटी छोटी है, पैर कितना छोटा है, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पाए। किसी के घर में शिकहर जो है ऊंचा टंगा रहता है, मैं कैसे पा सकता हूँ? छीके पर माखन रहता है ना, हाँ, कैसे मैं उतार सकता हूँ? मैं बालक बहियन को बहियन को छोटो छीको के ही विधि पाए, कैसे पाए? इस तरह से तर्क पतर्क देते रहते थे। तो मां जसोदा ने कह दिया, ये मुंह में कैसे माखन लपटाया हुआ है, नहीं खाया हो, अपने घर का दही लपटा हुआ था, तो ये मुख में कैसे लपटा है? ओ मैया, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुंह लपटा है। ये जो जितने बच्चे हैं हमारे मित्र हैं, वास्तव हमको तुमसे पिटवाना चाहते हैं, तो सब पकड़ करके मेरी बाह को और जबरदस्ती मेरे मुंह में दही लगा दी। बात जसोदा देखी है, डायरेक्ट खाते हुए ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, हमारे बैर पर पड़ गए हैं, तो बैर बांध लिए हैं और जबरदस्ती हमारे मुख में लटका दी। मां जसोदा ने इतना ही कह दिया, बात मत बनाओ, बात मत बनाओ, अभी तुमको देखी हुए खाते हुए तुम झूठ बोल रहे हो, बाल बाल सब लगा दिए मुंह। तो भगवान अब समझ गए कि ये तो देखी है, अब ये सब तर्क काम नहीं करेगा, तो दूसरा फेज अपनाए, जिसको तो सदा की कभी कहीं जानती थी, न मानती थी, फिर भी कर दी। मैं समझ गया, तुम अपना जन्मा हुआ बेटा हमको नहीं मानती, तो अब मैं समझ गया। यदि मान लो मैं ही माखन खाया चाहे दही खाया, ताकि तुम्हारा जन्मा हुआ हूं इसी से खाया ना, ये कहा तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। समझ गए, तुम सोचते हो कि मैं दूसरे का जन्मा हुआ हूं, इसीलिए तुम्हारे मन में इतना भेद है। जिए तेरे कुछ भेद ऊपर है, जाने पर आयो जाए, दूसरे का जन्म हुआ समझने लगी बना। यदि अपना बेटा मैं होता तो खाऊं चाहे कुछ भी करूं, ढहकाऊंगी, तो उससे इतना दुख होगा, तो तुम उसको दूसरे का बेटा समझ रही।
लो अपना कंबल और ये छड़ी, और मैं गाय नहीं चराऊंगा। थोड़ा दही खाने पर इतना बोल रही है कि क्यों खाया क्यों खाया। अरे बेटा हूं, खा ही लिया तो क्या होगा। कि तब तुम उसको दूसरे का जन्म हुआ समझ रही हो। इतना कहा कर कृष्ण रोने लगे। मां यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के चुनने लगे, कहने लगे बेटा समस्त गोधन की शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम मेरे जन्मे हुए बेटा और मैं तुम्हारी माँ। उसे यही कहलवाना था कृष्ण को। तो अब सब बातें अनूप जलोटा जी गाते हैं, उसमें सूरदास के पद पे कहते हैं, माँ गोद में लेकर कृष्ण को कहती है कन्हैया तय नहीं माखन खाए। माँ कहने लगी बेटा तुम नहीं माखन खाए हो, छोड़ो, हमारा बुद्धि भ्रम था, मैंने कुछ कह दिया, तुम नहीं माखन खाया। तब कृष्ण हंसते हुए कहते हैं मैया मैंने ही माखन खाया। मैं ही माखन खाया। इस तरह ये भगवान की लीला है। लेकिन जो भी हो तो लीलाएं चलती थे, लेकिन आज पूरी तरह से पकड़े गए। भाग रहे थे तो भागने समर्थ नहीं हुए, पकड़ लिए गए और पकड़ करके माँ यशोदा अब इनको बांधना चाहती है। घंटा 2 घंटा के लिए बांधना चाहती है, जिससे जिसको याद रहे कि अगर मैं चोरी करूंगा, बदमाशी करूंगा तो बांधा जाऊंगा, पशु की तरफ बकरी की तरफ बांधा जाऊंगा तो चोरी नहीं करेगा, इसीलिए बांधना चाहती थी। तो माँ यशोदा ने सबसे पहले केसों में बांधी थी रस्सी, रेशम की डोरी, उसको खोल दी। वो 3-4 हाथ लंबा था, जितना भी हो। पहले उसको उखल में बांधी एक छोर, और दूसरे छोर को कहा मध्य भाग में कृष्ण के कमर में बांधना चाहते थे। जब बांधने के लिए रस्सी लाती थी तो 2 अंगुल कम पड़ गई रस्सी। तो फिर 4-5 गज और लंबी रस्सी लेकर गांठ लगाई। गांठ लगा करके फिर जब बांधने चले तो फिर 2 अंगुल कम। इस तरह जब भी वो रस्सी बढ़ाती थी, जोड़ती थी और बांधना चाहती थी तो 2 अंगुल कम। तो सवेरे से 2 पहर लगभग हो गया रस्सी बांधने में, जोड़ने में। तो मानसिक चिंता हो रही थी कि अगर ये नहीं बंधा तो और बिगड़ जाएगा। अगर नहीं बंधा तब तो और बिगड़ जाएगा और मेथड पलट करेगा। वो चिंता में थी कि आखिर बंध क्यों नहीं रहा है। कुछ गोपियां तमाशा देख रही थी और कहती थी कि रानी जी क्यों हट करती हैं, लगता है कि इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो माँ यशोदा करो तुम अपने घर से रस्सी लाओ। तो रानी थी इसलिए और गोपी को जाना पड़ता था। वो रस्सी लाती थी, यशोदा की गांठ जोड़ती थी, उसका बांधना चाहती थी, फिर 2 अंगुल कम। एक तो मानसिक चिंता हो रही थी माँ यशोदा की, लड़के को बांधने चली तो बांधना नहीं जा रहा है, ये और बिगड़ेगा। और दूसरे सुकुमार शरीर परिश्रम पड़ रहा था गांठ देने में, बांधने में। एक तो भागने में परिश्रम हुआ था, उसको पकड़ने में। पकड़ लिया गया पर बंधन में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो रही थी माँ यशोदा। कई घंटा लग गया रस्सी जोड़ने और बांधने में। जब भगवान ने माँ यशोदा को देखा तो जूड़े के फूल गिर रहे थे और शरीर पसीना से लथपथ हो गया था। भगवान जब अपने माँ की ये दशा देखे तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा मेरी माँ है, मेरे हित के लिए बांधना चाहती है तो बंध जाना चाहिए। दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया सुख बंध ने अपने माँ का परिश्रम जब देखा भगवान ने तो बंधन में आ गए, उखल से बांध गए। माँ का परिश्रम देखकर
भगवान अपने भक्तों पर रिझते हैं उसका परिश्रम देखकर। ऐसा नहीं कि बस आराम से कृष्ण मिल जाएंगे। भगवान की भक्ति में परिश्रम करना पड़ेगा तो भगवान बंधन में आते हैं, प्रेम से हाथ लगते हैं। तो अपने माँ का परिश्रम देख करके भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न हो गई। यही दो की कमी थी, ये दो रस्सी थी। माँ में परिश्रम की कमी थी और भगवान में दया की कमी। जब परिश्रम पूरा हुआ तो दया भी हो गई, तो भगवान बंधन में आ गए। यही है उखल बंधन की लीला भगवान की। और कार्तिक महीने को दामोदर महीना कहते हैं। दाम उदर, जिसके उदर में, पेट में, कमर में दाम माने रस्सी बंधी हो, उसको दामोदर कहते हैं। ऐसे राधा दामोदर दूसरे हैं। राधा रानी ने एक बार फूल की डोरी से श्री कृष्ण को बांधा था, फूल की माला से, इसलिए उनको दामोदर कहते हैं। तो माँ यशोदा ने रेशम की डोरी से बांधा था, और भी डोरियां थी। यशोदा बांधे चलली कृष्ण के ओखरिया में, माया के रसरिया में। भोजपुरी में गीत गाते हैं अभी भी। यशोदा बांधे चलली कृष्ण के ओखरिया में, माया के रसरिया में। रसिया दौड़ दौड़ के लाई, रसिया घटी घटी जाई। रसिया आटत नहीं के मुट्ठी भर कमरिया में, माया के रसरिया में। राम तो भगवान बंध गए, प्रेम की डोरी में बंध। तो भगवान की यह लीला भक्तों को बहुत अच्छी लगती है। जो सबके परम कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं, काल और जमराज के भी, वे भगवान माँ यशोदा के भय से भागे। पहली लीला तो यह है कि भगवान पूर्ण काम है, उनकी इच्छाएं सदा के लिए पूर्ण है, आत्मा राम है। लेकिन वे प्रभु भी स्तन में काम हो गया, स्तन के दूध पीने के लिए मचल पड़े। भगवान में कोई कामना नहीं है, लेकिन माँ यशोदा का दूध पीने की कामना उत्पन्न हुई। दूध पीने में जो अचल हैं वे प्रभु सचल हुए, चल रहे बेड से माँ यशोदा के पास, और वहां जाकर के दूध पीने लगे। जो विशुद्ध सत्व में स्थित हैं, जिनमें काम क्रोध लोग कुछ भी नहीं है, उन प्रभु में क्रोध आया। क्रोध के कारण मटका फोड़े। काल भी जिनसे डरता है, वे भगवान अपने मां से डर करके भागने लगे। जो परम स्वतंत्र हैं, जो सारे जगत को कर्म बंधन से बांध करके रखे हैं, वे प्रभु भी मां यशोदा के हाथों से उखल में बांधे गए और रो रहे हैं। ये सब भगवान की बहुत मधुर बाल के लिए हैं, लीलाएं हैं। भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है कि भगवान का बंधा हुआ स्वरूप अच्छा पसंद करते हैं। कोई खोलता नहीं है, बल्कि और उल्टा बांध करके 1 महीना आरती करता है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। मैं उस ईश्वर की वंदना कर रहा हूँ जो गोकुल में है और बड़े सुंदर लगते हैं। और जसोदा धियोलु खला धाव मानम परामृष्ट अत्यंत तो दृत्य गोप्या। जसोदा धिया, जसोदा के भय से, उल्लू खला उखल से, धाव मानम, जो जसोदा के भय से उखल पर से कूद करके और भागे थे, उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जसोदा के भय से जो भाग रहे हैं उस ईश्वर के, इसलिए शुरू में नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जो सच्चिदानंद रूप है और मां जसोदा के भय से भाग रहे हैं। पर परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, पर अंततः तेज गति से चलकर गोपी ने, जसोदा ने उनको पकड़ ही लिया। परामृष्टम मतलब पकड़ लिया, जो जसोदा के द्वारा अंत में पकड़ ही लिए गए। और रुदंतम मुहुर्नेत्र जुग्मम ब्रजंतम, वे बहुत रो रहे थे और अपने बाएं हाथ से दोनों आंखों को मल रहे थे।
भगवान इतना रोए कि उनके रोने से आंखों के काजल धुल जाते थे और धुल करके गाल पर इधर उधर फैलते थे। भगवान रो रहे थे, उनको ये भाव हो रहा था कि हाय, जब भी मैं रोया हूं तो माँ यशोदा अपने हाथ से मेरा आंसू पोंछी है, मेरा मुख मार्जन की है, अपने आंचल से पोंछी है, लेकिन आज मेरा इतना दिन खराब आ गया कि माँ नहीं पोंछ रही है आंसू और उनके मार रही है। भगवान में इस तरह की दीनता आ गई थी। वह दीन दशा इतना खराब है कि माँ भी मेरा आंसू पोंछ नहीं रही है, तो आंसू और उमड़ रहा, अपने ही हाथ से बल्कि आंसू पोंछ रहे हैं, तो पूछे क्या, काजल और फैलता जा रहा है। पूछने की बुद्धि होता न पूछे। आंखों पर, गाल पर जिनका काजल फैल रहा था और बार बार रो रहे थे, रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मम ब्रजंतम, ऐसे ईश्वर का मैं ध्यान करता हूं। और ऐसे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भक्त जन इस बद्ध अवस्था में, उखल में बंधे हुए दशा में आरती करते हैं। पूरा कार्तिक यहां भी होता है ना, करते भक्त लोग मंदिर में करते हैं, घर में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। जब भगवान बंधे हैं तो इतना आनंद आ रहा है भक्तों को, जब खुला रहे तो इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान इसके द्वारा अपना प्रेम प्रदर्शित किए कि हमें जो भक्त बांधना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, मैं उसके अधीन हूँ। जैसे भगवान माँ यशोदा के अधीन है। तो क्या ये भगवान का कोई दुख था कि वे रो रहे थे? नहीं, उससे आनंद था। उनसे भी प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है तो माँ यशोदा भगवान को भी भगवान के सुख के लिए डांटती है, उनको अच्छा बनाने के लिए। मेरा लड़का चोर न बने, धूत न बने, इसके लिए वो सब लीला स्वीकार करते हैं। भगवान को इसमें आनंद है बंधने में। जैसे मैं शुरू में कहा कि भगवान की बहुत जन्मों से अभिलाषा थी, बहुत काल से, कि मैं तो शासक हूं, मैं जगत का ईश्वर हूं, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति क्या हो सकता है जो मुझ पर शासन करे, मुझको डांटे। तो वो माँ यशोदा के द्वारा उनकी शादी पूरी हुई। और भी अनेक लीलाएं हैं भगवान की, जिनमें भगवान के मनोरथ पूरे हुए। वे सखाओं के साथ खेलते थे। कभी कभी ऐसा दाव रखा जाता था कि जो जीतेगा वो सवार बनेगा और जो हारेगा वो सवारी बनेगा, वाहन बनेगा, और कुछ डेस्टिनेशन तक उसको ढो करके ले जाए। एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण हार गए और श्री दामा जीत गए। श्री दाम राधा रानी के भाई जीत गए, श्री कृष्ण हार गए। पहले श्री कृष्ण जीते थे कई बार, तभी सवारी करते थे और हारने वाला घोड़ा बनता था, उसको ढो करके कुछ दूरी तक ले जाना पड़ता था। जब श्री कृष्ण हार गए, हरि हारे जीते श्री रामा, तो श्री राम आग्रह करने लगे कि तुम सवारी बनो, घोड़ा बनो। तो श्री कृष्ण कहे, मैं राजा का बेटा, नंद बाबा का, मैं नहीं घोड़ा बनूंगा, क्योंकि मेरे बाप की 9 लाख लोग हैं। श्री राम कहते हैं कि खेलन में को का को गुस्साइए, खेलने में कौन किसका स्वामी है? नहीं, खेलने में सब समान है। तुम्हारी 9 लाख गौया है तो क्या यहाँ है, जहाँ है वहाँ है? तुम राजा के लड़के होते, इससे क्या? तो खेलने क्यों आए? तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। तो सब लोग मीटिंग किए, सब गोप, और कहे कि नहीं घोड़ा बन रहा है। तो सबने एक समान कहा, तो इसको खेल से आउट कर लो। नहीं घोड़ा बनेगा तो क्या उपाय है? तो हम लोगों से नहीं खेल सकते, चलो निकलो। बाह पकड़ कर उनको दल से अलग कर दिया गया और गोप बालक दोनों ओर से खेल रहे थे। हाँ, ये जीता, ये हारा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण खेल से बाहर एक मेड़ पर बैठ करके
शोक में डूबे हुए। मैं तो गोप सखाओं के झुंड से अलग कर दिया गया। तो भगवान भी तभी सुखी रहते हैं जब अपने भक्तों के साथ। ऐसे रो रहे थे, देख रहे थे कातर स्वर से कि हमको इस दल में ले लिया जाए। देख रहे थे सब श्री बलराम जी कुछ दया आगे छोटा भाई है बेचारा, गुजार छाट दिया गया, बाहर कर दिया गया। वो पूछती घोड़ा बनोगे ना, घोड़ा बनना है ना? तो सुखी से कहा हाँ, तो चलो चलो तब सुखी से आए फिर खेल जाते। अगर घोड़ा नहीं बन रहा है तो चलो आप। भगवान भी तरस गए गोप समाज में खेलने के लिए, उनके बिना बिल्कुल खेल न थे। और भगवान अपने मुख से कहेंगे चैतन्य चरितामृत में कि सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्हें अनुसार। हमारे सखा शुद्ध सख्य भाव से, शुद्ध मित्रता से हमारे स्कंध पर, कंधे पर चढ़ते हैं और कहते हैं तुम कौन बड़ा आदमी हो, हम और तुम सम हैं। तुम्ही कौन बड़ लोग, तुम्ही हम सम, तुम और हम सब एक समान हैं, तुम बढ़ करके नहीं हो। सूर्यदास जी ने लिखा है कि अगर तुम बढ़कर समझते हो, गाय दिखाते हो, तो गोविंद 9 लाख जहां है वहां जाकर उनके साथ खेलो, गाय के साथ जाकर के खेलो। इस तरह भगवान आनंद देते हैं। और माँ के प्रति कहते हैं माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही ज्ञाने करे लालन पारे। मेरी माँ प्रेम में मुझको बांधती है और मुझको अति हीन बुद्धि समझ करके मेरा लालन पालन करते हैं। मेरी माँ को चिंता हो जाती है कि मेरा बेटा माटी खा रहा है, माटी खाने पर पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, शरीर पीला पड़ जाएगा, तो हमको डांटती है क्यों माटी खाया, माटी उगलो। हाथ में डंडा छड़ी लेकर के और दिखाती है कि माटी उगलते हो कि नहीं। ऐसे कृष्ण के मुख में उंगली डाल करके माटी निकालती माँ से सोचा और कूला करो, जो भी माटी निकालो बाहर करो, नहीं निकालो तो अभी मारूंगी। मारती नहीं है लेकिन दिखाती है, धमकी देते हैं तो कृष्ण माटी निकालो। एक दिन तो पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। और शुद्ध मातृभाव में, शुद्ध वात्सल्य से माँ यशोदा चाहते हैं कि हमारे बेटे का शरीर ठीक रहे, मन ठीक रहे, आचरण ठीक रहे। और मेरी प्रिया, भगवान कहते हैं मेरी प्रिया राधा रानी और अन्य गोपियां, प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति है सही हरे मोर मन। मेरी प्रिया जो मेरी भर्सना करती है, कहते अरे कपटी तुम्हारा क्या विश्वास है, भर्सना करते है, डरती है, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम चंचल बुद्धि के हो। जो मान करके रूठ जाती है और मैं चरणों में गिर करके मनाता हूँ और मुझे बुरा बुरा शब्द बोलती है, तुम कपटी हो, धूर्त हो, तो वेद की स्तुतियों से भी बढ़ करके मुझे प्रिय लगता है। वेद की स्तुति है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इसमें भी बढ़ करके प्रिय जी का वाक्य होता है। जो कहते नहीं तुम जाओ चंद्रावली के पास, कपटी खाने के लिए, तो ये वेद की स्तुति से भी अच्छा लगता है। स्तुति में प्रेम उतना कहाँ है, गोविंदम आदि पुरुषम पूरा कर लिया जाता है। कृष्ण को अपना समझ करके जो भाव उत्पन्न होता है वो कुछ और ही है। तो प्रिया की भर्सना भी वेद की स्तुतियों से मुझे बढ़कर के लगती है। माँ का बंधन भी मुझे बहुत प्रिय लगता है क्योंकि अत्यंत स्नेह से करते हैं। और सखाओं का तिरस्कार भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम से करते हैं। यह भगवान का स्वभाव है। सुखल बंधन लीला में
भगवान ने प्रकट किया है कि मैं अपने प्रेमी के अधीन हूं, अपने प्रेमी के भाव का भूखा। इसीलिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। उखड़ बंधन लीला में खास करके ये बहुत व्यक्त हुआ है। भगवान ने दिखाया कि मैं अपने भक्तों के बस में हूं, माँ यशोदा के बस में हूं और सखाओं के बस में हूं। भगवान ने इस लीला द्वारा दिखाया। इन लीलाओं को कहने और सुनने से हमें भी वही प्रेम उत्पन्न होता है कुछ मात्रा में। मैं भी माँ यशोदा के समान बनूं, उनकी दासी बनूं, कृष्ण को मैं भी दूध पिलाऊं। सखा की कथा सुनने पर सखा जैसा बनने की इच्छा होती है, प्रिया की कथा सुनने पर प्रिया जैसे बनने की इच्छा होती है। इसीलिए कथाएं सुनी जाती है। इसको सुनने से और पढ़ने से ही ये भाव उत्पन्न होता है। कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो, बस यही जीवन का लाभ है। अतः ये जो आयोजन हो रहा है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भाव उत्पन्न करने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए होता है। तो जो व्यक्ति जितना ही एकाग्रता से, जितना ही मन को समाहित करके और शांत चित्त से, अव्यग्र बुद्धि से इसको सुनते हैं तो उनको उसी अनुपात में लाभ होता है। और कृष्ण प्रेम एकाएक उत्पन्न नहीं होता है, धीरे धीरे समय समय में उत्पन्न होता है। रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं, जैसे गन्ना बोया जाता है। आप लोग तो गन्ना के देश में रहते हैं, देखते हैं गन्ना बो करके उसे पूरा तैयार करने में कितना समय लगता है। कोई और सोचे कि एक दिन में गन्ना सब उत्पन्न कर लें, गुड़ बना लें, चीनी बना लें, घी दिन में सब नहीं हो सकता। गन्ना उत्पन्न किया जाता है, इसके बाद उसको पेरा जाता है, पेर करके औट करके उसका गुड़ बनाया जाता है। गुड़ से फिर चीनी, चीनी से मिश्री, मिश्री से सीता मिश्री, सबसे फाइन मिश्री बनती है। इस तरह से कृष्ण प्रेम पहले श्रवण कीर्तन क्रिया करके फिर प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रवण कीर्तन फिर रिफाइन होता है और अंततः प्रेम प्राप्त होता है। तो उस समय श्रवण और कीर्तन जो होता है और ही ढंग का होता है। तो उस स्तर पर मनुष्य जीवन को पहुंचना है कि हम भगवान का श्रवण कीर्तन करें, उस दशा में होकर के करें। अरे भाई, कीर्तन तो सभी करते हैं, जप सभी करते हैं, लेकिन जो जप और जो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु करते थे उसको कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो उनके आंख से आंसू की पिचकारी निकलती थी। पिचकारी देखे हैं ना, फागुन के महीने में रंग डालते हैं, ऐसे आस पास के लोग भीग जाते थे चैतन्य महाप्रभु के आंसू से। और शरीर में ऐसे ऐसे रोमांच होते थे, लगता था कि सेमल का वृक्ष जिसमें कांटे रहते हैं ऐसा लग रहा है। घाव और फूल जाता था, रोए खड़े हो जाते थे। चैतन्य में वर्णन किया गया है कि एक हाथ 3-3 हाथ का हो जाता था। यहाँ संधि, हड्डियां जो संधि खुल जाती थी और केवल जाम भर रहता था। यहाँ भी खुल जाता था हाथ, यहाँ भी खुल जाता था। ये सब देखी हुई दशा थी। हमेशा अनुवाद है कृष्ण का एक बार नाम लेते हैं, कोई दूसरा लेता था तो हुंकार करते थे, प्रेम विकार उत्पन्न हो जाता था। तो हम लोगों को इसी इंद तक जाना है जहाँ भगवान से इस तरह प्रेम हो जाए, उनकी सेवा करे जैसे माँ यशोदा कर रही है। केवल इतना ही संतोष नहीं करने थे, हाँ ठीक है कुछ भजन हो जाता है, कुछ चल रहा है, लेकिन इसको, इसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी बढ़ती है सुनने से ही। जितना भगवान के बारे में सुनते हैं फिर मन, इंद्रियां आदि कृष्ण परायण होती है। इस तरह से ये आयोजन आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा है। वैसे 7 दिन किया जाता है भागवत, लेकिन हमें तो समय नहीं मिला, आगे एक और कथा करनी है तो 6 दिन ही समय मिला। 6ठे दिन
फिर सवेरे कथा होगी, कल से भी सवेरे कथा होगी, कुछ भक्त आएंगे और शाम को भगवान कृष्ण की ये लीलाएं 10 वर्ष की रह जाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।